आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। 4 क्वेश्चन ट्राई करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और देखिए ये चारों क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। पहला क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस पेन का और पेंसिल का कॉस्ट प्राइस सेम है। पेन जो है वो 20% प्रॉफिट पर है, पेंसिल जो है वो 10 रुपए कम पे बेचा जाता है सेलिंग प्राइस ऑफ पेन पे, और इस होल प्रोसेस में 5% का प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल बताइए। सॉल्यूशन, डुएबल प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो ये बच्चे हमें डाउट्स भेजते हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे डाउट्स भेजते हैं तो आप ईमेल जैसे करते हो, जैसे मेरे पास जो भी ईमेल आती है डाउट्स की, ठीक है, तो सारी मैं नहीं देख पाता, लेकिन जितनी मेरे को जैसी मैं खोलता हूँ और मुझे लगता है कि ठीक ठाक क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो कोशिश किया करिए जब भी क्वेश्चन भेजते हो डाउट्स में तो सोर्स वगैरह भी लिख दिया करो, पता चले कौन से पेपर का है, ठीक है। अब देखो, अगर पेन की और पेंसिल की कॉस्ट प्राइस बोल दें तो दो आर्टिकल है, मान लो ए और बी, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। मैं एलिगेशन लगा देता हूं, मान लो पेन की बात कर रहे हैं, पेन 20% प्रॉफिट, हम मान लेते हैं पेन भी 1 यूनिट का है और पेंसिल भी 1 यूनिट है कॉस्ट प्राइस। इसका मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल मुझे पता है 5% है। तो आप तुरंत बोलोगे यहां पे 15%, ठीक है, तो इधर भी 15% आ जाएगा। यानी कि अगर हम इधर बात करें तो यहां पर आपका आएगा -10%, ठीक है। कम होता जा रहा है ना, ये कम है तो और कम, तो -10 -5 15, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इसका मतलब ये है कि ये जो चीज थी, पेन पेन 20% प्रॉफिट पे बिका था और पेंसिल 10% लॉस पर बिकी थी। तो मान लो पेंसिल जो थी, पेंसिल 90 यूनिट्स की बिकी होगी, ठीक है, और मतलब 90% पे बिकी होगी। और अगर मैं पेन की बात कर रहा हूं तो वो 120, तो अगर मैं 120% -90% कर देता हूं, यानी कि 30% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, 10 रुपए, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि अगर 30% की वैल्यू 10 रुपए है तो सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल बताना है, यानी 90 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो इसको 90% की वैल्यू निकालोगे तो 30 रुपए आ जाएगा। सॉल्ट, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। और बट मैं समझ सकता हूं बच्चों ने शायद जो गलती करी होगी वो ये गलती करी होगी, ये छोटा सा पॉइंट नोट नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये सवाल है, मैं चाहता तो मैं इसको स्किप कर सकता था, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ईगो पे ले लेते हैं बच्चे, और जब वो हमें भेजते हैं तो वो ये सोचते हैं कि टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कई बार, ठीक है। तो जब ये सवाल मेरे पास आया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि कैन यू डू दिस, तो मैं इसको करा देता हूं। एक्चुअल में ये इररेलेवेंट है, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को तो इररेलेवेंट ही लग रहा है, बट मैं जानबूझ के भी बोल देता हूँ कई बार, ताकि एसएससी अपनी ईगो पे लेके अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। आप देखो एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, इसका एरिया दे रखा है बी एफ जी का 1/6, ए की वैल्यू दे रखी है 4, तो आपने बोला ठीक है, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है 4, इसको ले लेता हूं 4, ठीक है, तो लाल पेन से लिख देते हैं 4, ठीक है। और सीई की वैल्यू दे रखी है 1, यानी 1 1, यहां पे 4 है ऐसे। और आपसे बोल रहा है बीजी बताओ, बीजी मैं मान लेता हूं बीजी एक्स है, ठीक है। थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। अगर मान लो ये शेप होती है मेरी कि भाई ये इसके पैरेलल है तो ये सिमिलैरिटी होती है। अगर ये एक्स है ये 4 है तो आप बोलोगे कि ये एक्स स्क्वायर है और ये 16 एरिया है। यानी अगर मैं इतना सा लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला एरिया 16 है, ये वाला, और ये वाला एरिया एक्स स्क्वायर है। और क्या बोल सकते हो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4, यानी कि ये पोर्शन 4 यूनिट और ये पोर्शन x यूनिट इसी में आएगा। तो अगर
ऐसे अगर लिखा हुआ है यानी कि ये पोर्शन, ध्यान से देखना, ये पोर्शन x है और ये पोर्शन 4 यूनिट है, और यहां से भी कह सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू x स्क्वायर है तो 4 की वैल्यू 4x हो गई। कैसे? क्योंकि अगर x की वैल्यू एरिया बेस से x स्क्वायर है यानी x से मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 की वैल्यू x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो गई। बस अब सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन यहां लिख देता हूं मैं कि अगर मेरे पास बी जी एक्स, यानी अगर मैंने लिख दिया बी जी एफ का एरिया, एरिया ऑफ बीजीएफ और एरिया ऑफ इसका ले लो एईबी का। एरिया ऑफ एईबी क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे पता है कि एरिया ऑफ एईबी कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये सीधा सीधा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया कितना आएगा आपके हिसाब से? आप बोलोगे 1/6 और यहाँ पे 2 यानी 1/12। और एक्स की टर्म में क्या आ रहा है ये? अगर आप बोल रहे हो बीजीएफ का यानी एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ रहा है पूरा, अगर मैं लिख रहा हूं एईबी का तो एईबी, तो आप बोलोगे 4x + 16 यानी कि x + 4 लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं 4x + 16 को 4 कॉमन ले लो, तो इसको आपने लिख दिया। ठीक है, 1/6 × 2, 2 से काट दो और 2 से फिर काट दो 3, यानी कि इक्वेशन आ गई 3x² - x - 4 = 0। और मैं जैसे इसको सॉल्व करूंगा 4 × 12 और 12 से करना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे -4 और यहाँ पे +3, ये नेगेटिव हो जाएगा बाद में और ये पॉजिटिव। 4/3 आंसर है। एक बार और बताएंगे, एक बार और बताएंगे, 4/3 आंसर। एक बार और बताएंगे, देखो इधर देखो, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि इस लेवल का क्वेश्चन एसएससी पूछेगा, ठीक है। अगर पूछ भी लेगा तो 99% बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम में करना और घर पे बैठ के करने में बहुत फर्क होता है। अगर मैं भी घर पे बैठ के कर रहा हूं तो मैं कंफर्टेबल जोन में हूं। एग्जाम में हो सकता है कि एकदम से ना स्ट्राइक करे, कैसे होगा? नेचुरल सी बात है। देखो सवाल क्या दे रखा था आपको? सवाल दे रखा था कि ये पूरी लेंथ 4 है, ठीक है, और ये लेंथ 1 है, तो मैंने बोल दिया ठीक है ये मेरा ट्रायंगल है। और मैंने आपको बताया था कि ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये वाली शेप है, सिमिलैरिटी रहती है इसमें, तो अगर ये 4 है और ये x मान लो, क्योंकि मुझे यही निकालना है, बीजी की वैल्यू x ही निकालना था, तो आप बोलोगे अगर ऐसी बात है 4 और x है, तो जो सिमिलैरिटी है एरिया पे जाएगी तो स्क्वायर में चली जाएगी, यानी 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x मतलब x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन भी x और 4 रेशो में टूटेगा। तो एरिया बेस से कह सकते हो, एरिया बेस से, यानी एरिया बेस का मतलब क्या होता है कि अगर ये x है और ये 4 है, तो अगर x की वैल्यू x स्क्वायर आ रही है तो 4 की वैल्यू 4x, तो आप बोल दोगे ठीक है तुरंत 4x। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोल दिया कि यदि एरिया ऑफ BGF और एरिया ऑफ ABE लिख रहे हैं तो हमारे हिसाब से आएगा 1/2 और 6, क्योंकि ये इसका 1/6 है और यहां पे 2 है, इसका 2 लिख दिया। क्योंकि 2 कैसे आया वो देख लो, ये वाले ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आप कह सकते हो कि इसका क्या आएगा एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी 2। तो ये 2 उसका है और ये BGF का तो दे ही रखा है 1/6। तो तुरंत आपको एक चीज समझ में आ गई कि अगर ऐसी बात है तो x की टर्म में अगर मैं लिख रहा हूं तो BGF का x² और ये वाला इन दोनों को जोड़ोगे तो 4x + 4, तो यहां पे आपने बोल दिया 2 × 6, ऐसे लिख देता हूं। तो ये 4 से पूरा 4 कट गया, यानी x² 3x² -x - 4 = 0। जैसे इक्वेशन सॉल्व करी 4/3 आंसर आ गया। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन कुछ बच्चों का जरूर सॉल्व हो गया होगा। जिनका भी सॉल्व हुआ है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आपने अपने आप ही सॉल्व कर दिया। तो कुछ बच्चे इसमें कोऑर्डिनेट लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट से कर रहे हो तब भी हो जाएगा इक्वेशन बना के, ठीक है। अब रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करते हैं। पैटर्न देख लो, अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो 5A + 6B = C, यानी 8 × 5 + 6 × 6 = 76 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 7 × 5 + 13 × 6 18 और 7, बिल्कुल ठीक है।
यहां पर अगर आप करोगे और जब आंसर निकालेंगे तो 12 इंटू 5 और 10 इंटू 6 यानी 60 प्लस 60 120 आंसर है। तो हमारे काम की क्या चीज है, ये काम की है प्रीवियस ईयर। इसको देख लो, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यहां पे डिफरेंस आ गया 23 का, यहां पे डिफरेंस आ गया 31 का। ठीक है, आपने बोला ठीक है, अगर हम देख रहे हैं प्राइम नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, और डिफरेंस देख लो, आपने बोला 36 और 5 41 का। ठीक है, और डिफरेंस देख लो तो 24 और 23 47। ठीक है, और डिफरेंस देख लो यहां पे तो 9। ठीक है, 2 2 4 कर रहा हूं ना, 13 9 और 7 में से 5 59। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं प्राइम नंबर्स देख रहा हूं, सारे प्राइम नंबर है, 23 के बाद लेकिन 29 आता है, फिर 31 आता है, 31 के बाद 37 आता है, फिर 41 आता है, 41 के बाद 43 आता है, फिर 47 आता है, यानी एक छोड़ छोड़ के लिखना है। ठीक है, और यहां पर आपने बोल दिया 50 48 49 50 51 53 54 55 50 57। ठीक है, फिर 59। तो यहां पर अगर आप बोलोगे 61 और यहां पर अगर मैं लिख दूं 67, यानी 67 का डिफरेंस आना चाहिए। तो आपने बोल दिया 283 और 67 का डिफरेंस निकाल दो 0 और 5 350 आंसर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि भाई आपके कितने सॉल्व हुए और कितना स्कोर आपने किया। हम कंसिस्टेंट आपके साथ बने हुए हैं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको पे जा सकते हो आप। मैंने हाल फिलहाल में कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेंड करी है, उसमें आप देख सकते हैं। जिनका भी CHSL मेंस है उनके लिए तो वो रामबाण है। एक मैथ्स की दी थी जिसके अंदर 300 क्वेश्चन थे, और अभी एक करंट अफेयर की दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दी है। तो आप जब टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे उसमें आप फाइल सेक्शन में जाके देख लेना या थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना, आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड। आई होप कि पसंद आया होगा आपको। धन्यवाद।